हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं और रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में बहुत सारे फंक्शन के अंदर भी पढ़े। मैंने फंक्शन के बारे में समझाया था कि x का एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू, ए डिफरेंट वैल्यू ऑफ x डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, x के एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू। ठीक है, मैंने x का एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि मैंने x का एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू बोला है, ना कि y का एक वैल्यू पर x का एक वैल्यू बोला है। y का एक वैल्यू पर x का दो वैल्यू हो सकता है, बात समझिएगा। y का एक वैल्यू पर x का दो वैल्यू हो सकता है, लेकिन x का एक वैल्यू पर y का दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। x का एक वैल्यू पर y का एक ही वैल्यू होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से है x1 x2 x3, यह है y1 y2 y3 y4, तो ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एगो x पर एगो दूगो y नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है। अगर ये चीज़ यही है ये हो जाएगा, मतलब x के एक वैल्यू पर y का एक वैल्यू। मैं ये बोला था, मैं ये नहीं बोला था कि y के एक वैल्यू पर x का एक वैल्यू। उसको उलट के देखिएगा, तो x के एगो वैल्यू पर y का एगो वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन दूगो x पे एगो y हो सकता है। अरे सिंपल बात देखिए ना जी, y बराबर एक्स स्क्वायर, अगर x बराबर -1 भी रखिएगा तो y का वैल्यू 1 ही आएगा, x बराबर +1 भी दीजिएगा तो y का वैल्यू 1 ही आएगा। लेकिन अगर कहीं कह देवे कि x बराबर y स्क्वायर, ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को क्लियर आप लोगों को समझना है कि हमने बोला क्या है कि फंक्शन को पढ़ने का तरीका, फंक्शन को समझने का तरीका, ये चीज़ होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बाबू टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जिसको मैपिंग ऑफ फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बाबू, टाइप्स ऑफ फंक्शन चाहे मैपिंग ऑफ फंक्शन कहिए, मैपिंग ऑफ फंक्शन बहुत भयंकर चलेंगे। मैपिंग ऑफ फंक्शन, अब इससे एनसीईआरटी 1.2 बनेगा। आज कल परसों तरसों 4 वीडियो डालूंगा जिसमें 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो मैपिंग ऑफ फंक्शन, सबसे पहला मैं बता रहा हूं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, इसी को 1-to-1 बोलता है। 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या मोनोमॉर्फिक फंक्शन, इसी के नाम है। दूसरा बाबू मेनी वन, तीसरा ऑन-टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। चौथा इनटू फंक्शन। ठीक है, पांचवा 1-1 ऑन-टू, 1-1 ऑन-टू, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाबू ये बात समझिए, अब इसी में कोई 1-1 इंटू भी बोलता है, कोई 1-1 इंटू भी कहता है, इस सबका एग्जाम्पल बता देंगे। कोई मैनी 1 इंटू भी कह सकता है, कोई 1-1 ऑन-टू कहा, कोई मैनी 1 ऑन-टू कहेगा, मैनी 1
कोई इनटू भी बोलेगा। ये सारे टॉपिक लेकिन मुख्य रूप से मुझे यही समझना है। जब ये समझ गए तो ये तो सारे के सारे को हम समझ गए। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन चलता हूँ, एक एक को पहले क्लियर करूँगा। हर 1 1 उठा रहा हूँ, फिर मेनी 1 उठाऊँगा, फिर ऑन टू उठाऊँगा, फिर इनटू उठाऊँगा, फिर 1 1 ऑन टू उठाऊँगा। ठीक है, फिर लास्ट में मैं पूरे एग्जाम्पल देने के बाद मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन लिखिएगा। 1 to 1 फंक्शन, मोनोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, मोनोमॉर्फिक फंक्शन बोलिएगा या 1 1 ऑन टू बोलिएगा, मोनोमॉर्फिक बोलिएगा, चाहे इंजेक्टिव बोलिएगा। 1 to 1 शॉर्टकट में 1 to 1 लिख दीजिए। ठीक है बाबू, लिख। अगर कोई फंक्शन है ए से बी, मैंने पहले ही बताया था बाबू, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, और कोडोमेन में ही रेंज होता है ए का प्रत्येक एलिमेंट का। जैसे देखिए है x1 x2 x3 y1 y2 y3, बात समझिएगा। इसको तीर लगा, इसको तीर लगा, इसको तीर लगा, ये सारे के सारे कोडोमेन भी हुए, रेंज भी हुए। जिनको जिनको तीर लगा है वो x का इमेज होता है, x का इमेज होता है। तो मान लीजिए ये b है और ये a है, तो 1 to 1 का कहने का मतलब है कि a का प्रत्येक एलिमेंट का संबंध b के प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट के साथ होना चाहिए। बात समझिए, a का प्रत्येक एलिमेंट का संबंध, ठीक है, b के अलग अलग एलिमेंट के साथ होना चाहिए। अब x1 का संबंध y1 से और y2 से नहीं होना चाहिए। एक x पर 2 y नहीं, तो ऐसे फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन नहीं होगा तो 1 1 भी नहीं होगा। अरे फंक्शन होगा तबे ना सोचेंगे कि 1 1 है कि 1 2 है कि इनटू है। जब फंक्शन है भी नहीं किया है तो 1 1 के बारे में हम सोचेंगे कहाँ से। तो बाबू ये बात समझिएगा कि जब लिख लीजिए पहले, इफ फंक्शन a to b, फंक्शन इज टू a to b is said to be, इफ के जगह a भी लिख दीजिएगा तो सही है। ए फंक्शन f a to b is said to be 1 to 1, is said to be 1 to 1। इसको मैपिंग ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। मैंने फंक्शन का जेरोक्स, मैपिंग ऑफ द फंक्शन is said to be 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, if every element in A have different images in B, if every element, ठीक है, if different element लिखे, if different elements of A माने A के different element के B में different image होना चाहिए। if different elements of A having different images in B, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। सिंपल सा बात यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है कोई a है b है, दो सेट है, a से b फंक्शन को डिफाइन कर। कोई फंक्शन है y बराबर fx, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, यहाँ y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। तो x1 को तीर किसके साथ, x2 का तीर किसके साथ, x3 का तीर किसके साथ, x4 का तीर किसके साथ। तो A का डिफरेंट एलिमेंट का इमेज B में भी डिफरेंट। बात समझिएगा। बाय द वे मान लीजिए ये इस प्रकार से भी दिया हुआ है, x1 x2 x3,
y1, y2, y3, y4, ये a है ये b है, x1 का y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, x3 का y3 के साथ। तो इसमें भी बाबू a के डिफरेंट एलिमेंट पे b का जो है डिफरेंट इमेज है, a का डिफरेंट एलिमेंट पे b का डिफरेंट इमेज है? तो ये भी 1 1 है, ठीक है, ये भी 1 1। लेकिन अगर यही बाबू हम ये कह दें कि कुछ इस प्रकार से दिया रहता x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, सॉरी हाँ y3 केवल, x1 का y1 के साथ, x2 का भी y1, x3 का y2, इस टाइप से। तो देखिए तो a का डिफरेंट एलिमेंट का b के डिफरेंट इमेज के साथ है, a का तो डिफरेंट एलिमेंट x1, x2 है, लेकिन इसका इमेज जो है b का सेम एलिमेंट है y1, तो फिर ये 1 to 1 होगा। 1 to 1 का मतलब यही बाबू समझिए, सिंपल सा बात यही है कि अगर आपने एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति तीर मारे, x1 को केवल y1 मारा है, y1 को केवल x1 मारा है, y2 को केवल x2 मारा है, y3 को केवल x3 मारा है, y4 को केवल x4 मारा है, इसमें भी वही है। तो कहिएगा सर y4 को तो लगा ही नहीं, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, y4 के तीर नहीं लगे क्योंकि a में कुछ अलग एलिमेंट था ही नहीं। जब कोई व्यक्ति है ही नहीं मारने वाला तो इसको मारेगा कहां से? बात समझ में आ रहे हैं? तो हाँ, अब जितना है उसी में ये आपको देखना है कि x डिफरेंट y भी डिफरेंट, मतलब प्री इमेज और इमेज, प्री इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए, और प्री इमेज का जो इमेज हो, इसको प्री इमेज कहते हैं, जो इसका इमेज हो वो भी आपस में डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहां y1 का प्री इमेज x1 भी है और x2 भी है, तो y1 का तो प्री इमेज डिफरेंट है जो, लेकिन इसका इमेज अगर x1 और x2 का इमेज कहा जाए तो सेम है और y1 ही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो। क्लियर बात समझ में आ गया बाबू? ठीक है, ये तो आप मैपिंग के द्वारा आप समझिएगा कि 1 1 1 to 1 फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ग्राफिकल मेथड से समझाता हूं, लिखिए तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 1 1 फंक्शन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन चाहे 1 1 फंक्शन बोलिए। तो बाबू जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आपका बनाया y बराबर x³ का ग्राफ आप लोग को याद है क्या? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप जब भी होगा ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इफ लाइन cuts graph exactly at one point, then fx is 1 1 फंक्शन। क्या बोले बाबू कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचिए, लाइन खींचिए, अगर वह लाइन उस ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर काटता है, इसका मतलब जो वो फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन है। समझ में आ रहा है? देखिए कहीं भी खींचिए ना, कहीं भी खींचिए, कहीं भी खींचिए, कहीं भी खींचिए, एक ही पॉइंट पर काट रहा। कहिएगा सर कैसे? भाई दोनों लाइन में 2 पॉइंट पर ना काटना। अरे बाबू तो लाइनों तो अलग अलग है, एक वो लाइन उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटे। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ऐसे बना के दे रहा है, ये आपने लाइन खींचा, बोलिए कौ जगह पर काटा? 2 पॉइंट पर काटा है। ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर काटा है? 2 पॉइंट पर काटा है, 2 पॉइंट पर काटा है। ये 1 1 नहीं होगा, इसी को कहेंगे मेनी टू 1। हम आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे और। ठीक है बाबू, तो
ये हुआ इसका ग्राफिकल मीनिंग। क्लियर बात है, आप लोग समझ गए। एक्स का डिफरेंट एलिमेंट का इमेज ए का एक्स माने ए वाला एक्स पार्ट है और बी वाला वाई है, समझिए। तो ए का डिफरेंट एलिमेंट का इमेज बी में डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। पहले ही लिखवा दिया, ए फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन टू वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैविंग डिफरेंट इमेजेज इन बी। ए के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज बी में डिफरेंट एलिमेंट अगर होता है तो उसको बाबू हम लोग वन टू वन कहेंगे। क्लियर बात है, वन टू वन कहिए, इंजेक्टिव कहिए, मोनोमॉर्फिक कहिए, और ग्राफिकल मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। अरे सिंपल सा बात बाबू, आप लीजिए, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स का भी, तो ये देखिए ना इसी की तरह ना होता है। तो अगर आप इसका भी बनाइएगा तो क्या होगा, सब ग्राफ बताएंगे ITF में, केवल अभी रट लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है। क्लियर बात है, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये तो पहला मेथड आप लोगों ने सीखा, टेबुलर फॉर्म जो मैपिंग मेथड है। दूसरा ग्राफिकल सीखा, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा जैसे मान लीजिए मेथड लिखिएगा, मेथड टू चेक वन टू वन, मेथड टू चेक वन टू वन, मेथड टू चेक वन टू वन। वन टू वन चेक करने का मेथड देखिए बाबू, वन टू वन चेक करने का मेथड है वन, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वन टू वन, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। जब इसका डोमेन है x1 x2, तो अब fx1 मान लेते हैं x1 और x2 पर फंक्शन का दोनों मान भी बराबर, ये मान लेते हैं। तब तो ऐसा होना चाहिए कि x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। और जब x1 और x2 जब दोनों का बराबर हो गया, देखिए x1 x2 डोमेन मारे, फिर दोनों का जब फंक्शन में वैल्यू रखे तो दोनों फंक्शन का वैल्यू बराबर किए, तो ये कहता है कि जब डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट बराबर हो, ठीक है। तो जब x1 और x2 दोनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर, तो दोनों जो x1 और x2 होना चाहिए वो आपस में बराबर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तब तो यही कहावत हो जाएगा, एफ एक्स माने वाई का वैल्यू एक्स माने एफ एक्स माने वाई, वाई माने बी और एक्स माने ए सेम नहीं है या बी सेम है। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं ना होगा जी, ऐसा नहीं ना होगा कि ए सेम नहीं है और सॉरी हाँ ए सेम नहीं है बी सेम है, मतलब x1 का भी इमेज y1 के साथ है, x2 का भी इमेज y1, तो ये है 1 1। सिंपल बात समझिएगा। तो बस यही समझ लीजिए मेथड है कि y इक्वल टू एफ एक्स यदि दिया है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, तो fx1 fx2 बराबर कर दीजिएगा, और fx1 fx2 को बराबर करने के बाद x1 बराबर x2 होना चाहिए। और यदि x1 और x2 आपस में बराबर हो गया तब इसको हम लोग कहेंगे कि यस इट इज 1 to 1 फंक्शन। क्लियर बात है। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, लिखिएगा चेक वेदर द फंक्शन इज 1 to 1, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 to 1। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, n माने नेचुरल नंबर, इसको डोमेन कहते हैं, पहले भी बताए होंगे। इसको को डोमेन कहते हैं बाबू, को डोमेन कहते हैं। कोई फंक्शन ऐसा डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और y बराबर 3x + 4 दिया है, y बराबर 3x + 4 दिया हुआ है, ठीक है। तब ये बताइए कि ये जो फंक्शन होगा y कहिए चाहे f(x) कहिए, इसको जो f(x) जो फंक्शन होगा 1 to 1 है कि नहीं, पहले लिख दिया ना, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 to 1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फंक्शन क्या दिया है जी मुझे, 3x + 4। एक काम करते हैं,
कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन बिलोंग कर लेते हैं, तब तो fx1 और fx2 भी बराबर होगा। तो x के जगह अगर fx था तो 3x प्लस 4 था, x1 के जगह 3x1 प्लस 4 भी किसके बराबर होगा, 3x2 प्लस 4 के। 4 से 4 कट गया, 3x1 किसके बराबर हो गया, 3x2 के। 3 से 3 कट गया, x1 किसके बराबर हो गया, x2 के। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फंक्शन तो होगा 1 1। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर जब आपने x1 x2 डोमेन मान लिया और जब दोनों फंक्शन को आपने बराबर भी अपने से ही मान लिया तो ये तो हमेशा x1 और x2 बराबर होगा, तो क्या ये डोमेन ये 1 to 1 फंक्शन होगा? तो हमेशा ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, दिखाएंगे क्वेश्चन से कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए, चेक वही करना है, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास कि कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन सारे के सारे रियल वैल्यू है लेकिन 3 को छोड़कर, और को डोमेन सारे के सारे रियल वैल्यू। फंक्शन क्या है जी, x माइनस 1 बटा x माइनस 3, मुझे वही डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही करेंगे जी, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। जब ये डोमेन को बिलोंग करता है, डोमेन के जगह अगर बाबू आप लोग ज़्यादा खुश हैं तो लिख दीजिए ये अति सुंदर और भी अच्छा लगने लगा, तो fx1 भी fx2 के बराबर करना ही है। तो इसका मतलब x1 माइनस 1 बटा x1 माइनस 3, और जब x2 रखिएगा तो x2 माइनस 1 बटा में x2 माइनस 3, तिरछा तिरछी गुना, x1 में x2 से x1 x2, फिर x1 में माइनस है तो माइनस 3x1, माइनस 1 में x2 से तो माइनस x2, माइनस 1 में माइनस 3 से प्लस 3, फिर उसी तरह x2 में x1 से तो x1 x2, फिर x2 में माइनस 3 से तो माइनस 3x2, फिर माइनस 1 में x1 से तो माइनस x1, फिर माइनस 1 में माइनस 3 से प्लस 3। सही है, ये प्लस 3 से प्लस 3, x1 x2 से x1 x2, और यहाँ पर माइनस 3x1 है तो माइनस 3x1 भाई माइनस x1 प्लस x1, इधर माइनस 3x2, माइनस x2 चला गया तो प्लस x2, यहाँ से माइनस 2x1, यहाँ से माइनस 2x2, माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2 1 1। ये कि सर ऐसे केस में तो आप सबको आप कह दीजिएगा कि 1 1। नहीं, चेक करते हैं, आगे चलिए ना, अपने धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सबको कहेंगे कि किसको किसको कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात बताइए, ये y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा फिगर है ना, आइए ऐसे है ना, है कि नहीं? इसको जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कई जगह पर काट रहा है, 2 जगह पर काट रहा है। जब 2 जगह काट रहा है तो ये क्या 1 to 1 है? नहीं है, प्रूफ भी करेंगे कि 1 to 1 नहीं है। आइए देखिए सॉल्यूशन, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। मान लीजिए डोमेन है, डोमेन माने सारे रियल वैल्यू। ठीक है, तो fx1 भी fx2 के बराबर होगा ही। तो fx माने एक्स स्क्वायर, तो fx1 माने x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर माइनस, देखिए अभी स्क्वायर से स्क्वायर मत काट दीजिएगा, हाँ तब तो फिर गलत हो जाएगा। तब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0। यहाँ से x1 का वैल्यू x2 के बराबर आया और यहाँ से x1 का वैल्यू माइनस x2 के बराबर आ गया। बाबू ये तो सही है, लेकिन है ही क्या, एक वो x पर एक के ना वैल्यू होना चाहिए y का। तो ये कह रहा है कि अगर x1 x2 बराबर है तब ये सही है, y का वैल्यू वही होगा। x1 अगर माइनस x2 के बराबर है तभी भी होगा। नहीं, x1 हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, x2 के। लेकिन यहाँ x1 x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है, यानी x1 का 2 वैल्यू आ गया।
यानी x1 का जब 2 गो वैल्यू आ गया तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। बात को समझे, क्लियर चीज समझना है, ये किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इस प्रकार से समझते हुए चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बेहतर से। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े एनसीईआरटी में भी होगा, मैं एनसीईआरटी बुक ना उठाकर अपने से कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जो याद है। कुछ क्वेश्चन ये देख के ही आप लोगों से, ये 1 1 नहीं है, क्यों बुझा गया? क्योंकि x1 x2 के भी बराबर है, x1 माइनस x2 के भी बराबर है। x1 का एक ही चीज़ के बराबर होना चाहिए। अब एक x1 दो को चीज़ के बराबर होगा तो नहीं होगा। अच्छा, क्या जाने बाबू, यहाँ रियल दिया है, ये बात संभव है। रियल में निगेटिव पॉजिटिव सब आता है। अगर कहीं यहाँ नेचुरल नंबर दे दे और तब आपसे पूछे तो क्या कीजिएगा? तो सब तो ऐसे ही बनाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा कि x1 इज नॉट x1 माइनस x2, x1 बराबर माइनस x2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्यों नहीं पॉसिबल है कि x1 एगो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। x1 x2 को डोमेन माने है ना जी, और डोमेन क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। जब यहाँ आपने माइनस लगा दिया तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। कहिए क्यों सर, x2 अगर निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? तो x2 कैसे निगेटिव होगा? x2 भी तो नेचुरल नंबर है। तो जब ये निगेटिव नहीं होगा तो ये तो मान पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो x1 किसके बराबर आया? x2 के बराबर आया। जब x1 x2 के बराबर आया, बात समझिए, तो फिर ये तो 1 1 फंक्शन होगा। यानी जब रियल है तो 1 1 फंक्शन नहीं है, जब यही नेचुरल है तब 1 1 फंक्शन। क्लियर बात है? आगे बढ़े, आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया रियल से रियल और x क्यूब, ठीक है, काम वही करेंगे। x1 x2 बिलोंग टू रियल, fx1 बराबर fx2, तो x1 के पावर 3 बराबर x2 के पावर 3, x1 के पावर 3 माइनस x2 के पावर 3 बराबर 0, ए क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक बार x1 माइनस x2 बराबर 0 और एक बार x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 बराबर 0। लेकिन ये बात कभी संभव नहीं है, ये बात कभी संभव नहीं है, क्योंकि क्यूबिक फैक्टर का, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक फैक्टर का जो दूसरा फैक्टर होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि ये 0 के बराबर होने का मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा, और टोटल यदि 0 हो गया तो दिक्कत होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। सिंपल रूप से ये भी मत समझिए कि टोटल 0 होगा चाहे कुछ भी होगा, मत समझिए। बस इतना समझिए कि क्यूबिक फैक्टर का जो सेकेंड फैक्टर होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता। क्लियर बात है? तो ये जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो x1 बराबर x2 आ गया, यानी ये किस टाइप का फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। मैंने अभी बताया भी था इसका ग्राफ बना के। fx का ग्राफ ऐसा होता है, जब आपने ऐसे ड्रॉ किया तो ग्राफ एक जगह काटा, जब एक जगह पर काटा तो ये। क्लियर बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दिए, इस टाइप का एगो बताए हैं रेशनल वाला। तो इस टाइप के फंक्शन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझने का कोशिश भी कीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है ये वाला, पहला दूसरा, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले ये बता रहा है कि फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और फंक्शन x प्लस 1/2 ऑड होगा तब। ऑड के लिए ये फंक्शन लेना है, इवन के लिए ये फंक्शन लेना है।
एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा बनाने में 1.2 में। ठीक है, तो बाबू ये ध्यान में रखिए आप लोग थोड़ा सा। जब आपने ये ध्यान में रखा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि एफ एक्स इज इवन। यदि एक्स इवन है, अच्छा ऑड है पहले से, तो ऑडे ले लीजिए। इफ एक्स इज ऑड, कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो फंक्शन आपको लेना पड़ेगा x + 1/2। फिर वही काम करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू ऑड, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड इवन दोनों होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो fx1 का भी वैल्यू जो होगा fx2 के बराबर होगा, यानी x1 + 1/2 बराबर होगा x2 + 1/2 के। 2 से 2 कट गया, x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 से 1 कट गया, x1 बराबर x2। फाइनली रूप से ये देखने के बाद तो 1 1 है, ऑड के लिए 1 1 है, लेकिन रुक जाइए, केस नंबर 1 था ये। केस नंबर 2 कि इफ x इज इवन, तब तो आप fx जो लेंगे x/2 लेंगे। ठीक है, देखते हैं थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, सही है। fx जो है x/2 है, तब तो फिर फटाक देखिएगा कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इवन। तो जब इवन है तो x1/2 fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। ठीक है, तो fx1 माने x1/2 बराबर x2/2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2। ये भी देखने के बाद 1 1 है, लेकिन केस नंबर 3 एगो और चलेगा। मान लीजिए कि इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। मान लीजिए कि x1 ऑड है और x2 इवन है, ऐसा भी तो केस हो सकता है। आपने जैसे कह दिया कि x1 और x2 इवन होगा दोनों, चाहे x1 x2 ऑड होगा, चाहे भी तो हो सकता है कि x1 ऑड होगा x2 इवन होगा। बात समझिए, चाहे x2 ऑड होगा x1 इवन होगा, दोनों बात तो यही हुआ एक। तो इस केस में यदि आप चलते हैं तो फिर मैं यही करता हूं, तब तो fx1 बराबर fx2 कहना ही पड़ेगा। fx1 कहने का मतलब क्या जी, ऑड के लिए कौन लेंगे, x1 + 1/2, इवन के लिए x2/2, 2 से 2 कट गया, x1 + 1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 - 1। चाहे ये कह सकते हैं कि x1 - x2 बराबर 1। बाबू देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये संभव है कि नहीं संभव है। तो ऑड में से इवन जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, सॉरी 7 में से 6 गया 1, यानी इवन में से भी ऑड को घटाइएगा तो 1 आएगा, ऑड में से भी इवन को घटाइएगा तो 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये चीज़ तो क्लियर है मेरे पास कि है, यानी ये चीज़ संभव है, ये चीज़ संभव है। x1 x2 के बराबर है, ये भी ठीक है, यहाँ भी x1 x2 के बराबर है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, x1 + 1 x2 के बराबर है, जच नहीं रहा है। फाइनली रूप से नॉट 1 1, फाइनली रूप से नॉट 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ भी मुझे x1 x2 होना चाहिए था। हाँ, अगर ये कभी संभव नहीं होता, मान लेते भाई देव ये संभव नहीं होता, इवन में से ऑड को घटाने पर, चाहे ऑड में से इवन को घटाने पर अगर 1 नहीं आता, उस केस में हम कह सकते हैं कि जब ये संभव नहीं है तो ये दोनों को ही देखने के बाद हम कह देते हैं यस इट इज 1 1। क्लियर बात समझ में आ रहा है बाबू? देखिए अभी एनसीईआरटी बनाने का कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में 1 1 on 2 सबका चर्चा कर दिया होगा, कंपोजिट उम्पोजिट सबका। तो थोड़ा मेरे को 3-4 दिन थ्योरी दे लेने दीजिए और क्वेश्चन। लेकिन हाँ इतना जानिए कि मैं जितना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ यही सब चीज़ का होगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी में होगा डायरेक्ट 1 1 ना पूछ के 1 1 on 2 पूछ दिया होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर बाबू हम 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनाते हैं, इसमें भी ऑड और इवन वाला सिलसिला है। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 नेचुरल से नेचुरल है, x + 1 x ऑड है तो x - 1 x इवन है। तो
सबसे पहले कि x यदि ऑड है, तो यदि x ऑड है तो आपका जाकर fx जो होगा ऑड वाला लेंगे, x + 1, ठीक है। तब वही काम करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू ऑड, fx1 बराबर fx2, x के जगह x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 से 1 कट गया, x1 के मान x2 के बराबर। इस चीज़ को देखने के बाद हम 1 1 कहेंगे, लेकिन केस 2 की तरफ चलते हैं। इफ x इज इवन, यदि x इवन है, ठीक है, जब x इवन है तो इधर वाला दिखा है ना जी, हाँ दिखना तो चाहिए था, दिखना दिख रहा है, हाँ ठीक है। अगर इफ x इज इवन, fx बराबर लेंगे x - 1, लेट x1, x2 बिलोंग्स कर रहा है इवन से, ठीक है। तो fx1 भी fx2 के बराबर हो जाएगा। जब fx1 fx2 के बराबर हो गया तो x1 - 1 x2 - 1 के बराबर, -1 से -1 कट गया, x1 बराबर x2 हो गया। अब लास्ट केस चलेंगे, केस नंबर 3। x1 को ऑड मान लेते हैं और x2 को इवन मान लेते हैं। उस केस में भी तो fx1 बराबर fx2 तो कहेंगे ही कहेंगे। x1 ऑड है तो ऑड वाला क्या है जी, x1 + 1, x2 इवन है तो x2 - 1, ठीक है। अब एक काम कीजिए, -1 को इधर लाते हैं तो x2 - x1 बराबर 2। ये देखिए तो ऑड में से इवन घट के कभी 2 होता है, वो ना सॉरी x2 इवन है, इवन में से ऑड घटाइएगा तो कभी 2 आएगा। लीजिए ना, 4 में से 3 को घटाइए, 2 आया। कहिएगा कि सर 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 इवन है 3 और, तभी भी 2 नहीं आएगा। 1 तो आने का चांस है, 2 आने का चांस कभी है ही नहीं। ये चीज़ संभव ही नहीं है। जब ये चीज़ संभव नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, तो ये भी चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, और जब ये इग्नोर करेंगे तो पूरा केस नंबर 3 उड़ जाएगा। जब केस नंबर 3 उड़ गया तो फाइनली रूप से हम यही दोनों को देखेंगे, तो इसमें भी 1 1, इसमें भी 1 1, तो होल फंक्शन 1 1 होगा, होल फंक्शन 1 to 1 होगा। बात समझ में आ गया? तो बस ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को। हम लोगों ने ग्राफिकल से समझा, मैपिंग मेथड से समझा, इस मेथड से समझा। अब एक कैलकुलस मेथड से समझेंगे, यानी डिफरेंशिएशन से, ठीक है। डिफरेंशिएशन के मेथड से हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लीजिए और हम मिटाते हैं तब तक। देखिए तीसरा नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड शायद हो गया, M3 लिखिए, मेथड नंबर 3। टू चेक फंक्शन 1 to 1, टू चेक फंक्शन 1 to 1 बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड। देखिए बाबू, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y बराबर fx, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि y बराबर fx जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि ये फंक्शन इफ लेट y बराबर fx भी गिवन फंक्शन, देखिएगा, लेट y बराबर fx भी गिवन फंक्शन, y बराबर fx जो है दिया हुआ फंक्शन है, और इफ इट इज ओनली इंक्रीजिंग, केवल बढ़ते रहे, और ओनली डिक्रीजिंग या फिर केवल घटते रहे, ठीक है। इफ इट इज ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, देन द फंक्शन इज 1 to 1, ठीक है। जैसे अब कहेंगे कैसे हम समझेंगे जी, तो सबसे पहले यही है कि बाबू समझ लीजिए क्या कि y बराबर fx है, तो मैं इसका dy/dx निकालूंगा और ये f' x होगा, और f' x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, सारे डोमेन के बिलोंग, तो इसका मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो क्यों नहीं, स्ट्रिक्टली मैंने लगातार बढ़ते रहे, चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से केवल बराबर का चांस न हो, ठीक है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। इस केस में भी 1 1 होगा फंक्शन। और यही दूसरा है कि यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन चाहे वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, माने केवल ए बी हो, ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। ए स्ट्रिक्टली माने लगातार, डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये सब, तो भी 1 to 1 फंक्शन होगा, 1 to 1 फंक्शन, समझिए ना जैसे बात को बाबू। यदि कोई ग्राफ आप ऐसे बना रहे हैं तो ये क्या है, एक मिनट, मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं 1 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ देख रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, 1 to 1 होगा। अगर ये भी ऐसे ही ये ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी है तो क्या होगा, 1 to 1 होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे बस इतना जान लीजिए, उसका वैल्यू या तो 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए या फिर 0 से छोटा बराबर होना चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या होगा फंक्शन, ठीक है, 1 to 1 होगा। डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन सिंपल रूप से तो हम लोग बहुत सारे सीख जाएंगे, ऐसे नहीं जानते एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन सबको जानते हैं, एन गुना एक्स के पावर एन माइनस 1, फिर जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 गुना एक्स के पावर 2 माइनस 1 2 एक्स, कुछ याद आ रहा है, इस स्टेप से बताए थे आप लोग को। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ये सब डेरिवेटिव है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। a के पावर x का a के पावर x log a, यानी कुछ कुछ तो बताए, तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतना जरूरत करेंगे नहीं, उसके पहले हम डेरिवेटिव पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है, कोई फंक्शन है r से r, वही क्वेश्चन जो आप लोग पहले बना चुके हैं, 3x + 4, इसका डोमेन यानी सारे के सारे रियल वैल्यू हैं, और जब सारे के सारे रियल वैल्यू इसका डोमेन दिया हुआ है, तो बाबू ये बात ध्यान में रखना चाहिए। सॉल्यूशन लेते हैं कि f(x) = 3x + 4, तो f डैश x जो होगा 3x का डेरिवेटिव 1, याद रखिएगा कि x का डेरिवेटिव 1, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो +0 यानी 3, और 3 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ने का मतलब नकली फिगर इसका कुछ इस प्रकार से, नकली फिगर, और जब इस प्रकार से है, कोई चीज़ लगातार बढ़ रहा है
तो ये किस प्रकार का फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस होगा वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा और देखने के बाद समझने का कोशिश करना है। देखिए जी, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक एक करके हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन का। जैसे इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 7x का डेरिवेटिव 7, 0 माइनस 7 मैंने माइनस 7, 0 से छोटा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 1 1। ठीक है, अगर आप यही क्वेश्चन ये ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स स्क्वायर का होगा 2x, n गुना x के पावर n माइनस 1 होता है ना, n गुना x के पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 2x होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा 2x हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो हो गया क्या हो गया? 2x हो गया। अब बताइए इसके बारे में क्या कर सकते हैं? 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, x का तो वैल्यू नहीं मालूम है, डोमेन सारा का सारा रियल वैल्यू है। 0 होगा तो 0 हो जाएगा, यदि पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा तो 0 से छोटा होगा। इसमें ये क्लियर था कि 0 से छोटा है, लेकिन इसमें कोई क्लियर है कि 0 के बराबर है, कि 0 से बड़ा है, कि 0 के से छोटा है? जब नहीं क्लियर है तो नॉट 1 1। या अगर ध्यान में आता होगा तो एक क्वेश्चन उस मेथड से भी बताए थे। और अगर यही क्वेश्चन एफ डैश एक्स स्क्वायर, देखिए ये वाला 2x, लेकिन ये नेचुरल नंबर है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 2x 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के मतलब 1 2 3 4 5 6 7, आप यही वैल्यू लीजिएगा तो ये 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। क्लियर बात है? उसी तरह यदि आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो एफ डैश एक्स जो होगा 3x स्क्वायर होगा, और x रियल वैल्यू, तो कोई भी रियल वैल्यू हो स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही कर देगा। एगो केवल 0 पर ये टोटल टर्म 0, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा इंक्रीजिंग है फंक्शन ना होता है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन ही ना होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो 1 1 ही होगा। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर देख लीजिए थोड़ा सा। छठा नंबर क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि एफ सभी रियल वैल्यू को 1 को छोड़कर और एफ एक्स का जो वैल्यू है x माइनस 4 बटा 1 x माइनस 1। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि u बटा v डेरिवेटिव, u बटा v का डेरिवेटिव होता है v का स्क्वायर, v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर v u बटा v माइनस इसका डेरिवेटिव है तो x का 1 4 का 0 माइनस u, फिर v का डेरिवेटिव तो x का 1 1 का 0, तो एफ डैश एक्स जो हो गया यहाँ x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4 बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा 4 में से 1 गया 3, 3 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए बाबू, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है। दूसरी बात, अगर x का वैल्यू 1 आता तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, और 0 के नीचे मतलब नॉट डिफाइंड की तरह, लेकिन पहले ही कह दिया है कि जो डोमेन है इसका 1 को हटाकर, अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था, इसका डोमेन जो है सारा का सारा रियल वैल्यू लेकिन 1 को हटाकर, यानी 1 है ही नहीं। तो जब 1 नहीं है तो 1 के छोड़ के कोई भी वैल्यू लीजिएगा उसके लिए ये 0 से बड़ा ही होगा, और 0 से बड़ा का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 1 1। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा मिटा दे रहे हैं।
आइए देखिए बाबू क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चंस क्या क्या है कि एफ है को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर चेक कर लीजिएगा। फिर फंक्शन कोई जिसका डोमेन 1 से इन्फिनिटी की तरफ, रेंज 2 से इन्फिनिटी की तरफ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यदि एफ डैश एक्स निकालिएगा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 बटा एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। सॉल्व करने के बाद इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल सा बात है कि एक्स का वैल्यू एक से बड़ा लेना है, एक चाहे एक से बड़ा, तो एक भी लीजिएगा तो ये 0 होगा और एक से बड़ा लीजिएगा तो 0 से बड़ा ही होगा। हाँ शुरू से एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 तो एफ डैश एक्स, एक्स का 1 प्लस 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो समझ गया सिंपल। उसी तरह से ये भी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा देखिएगा भयंकर बाबू। ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। फिर ऑड और इवन वाला आया कि एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा 2 है यदि एक्स ऑड है तो एक्स बटा 2 है जब एक्स इवन है तो। ठीक है, ये सब होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए तीनों। देखिए यदि एक्स ऑड है, इफ एक्स इज ऑड, तब तो एफ एक्स जो है आपका एक्स प्लस 1 बटा 2, यानी इसको सिंपल रूप से 1 बटा 2 इंटू एक्स प्लस 1 कह सकते हैं। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होगा 1 बटा 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 बटा 2 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए 1 1 होगा। यदि एक्स और इवन है तो एफ एक्स जो है दिया हुआ एक्स बटा 2, तो एफ डैश एक्स जो होगा 1 बटा 2 एक्स का तो 1, 0 से बड़ा जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये भी फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन मैंने तो बाबू इसको पहले ही प्रूव किया है कि ये तो नॉट 1 1 शायद इस प्रकार से कुछ। तब क्या किया जाएगा जी? ठीक है, तब इसको बनाने का कोशिश करना है। चाहे और एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, अगर उस केस में अगर 1 1 आ जाता है, ठीक है, तो क्लियर है कि 1 1 है, नहीं तो नहीं। एक काम करते हैं, अगर ऑड लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर मैं केस नंबर 3 अगर 1 लेता हूँ जो कि ऑड है, कोई भी ऑड वैल्यू लेते हैं, तो f1 जो होगा एफ एक्स एक्स प्लस 1 बटा 2, तो f1 जो होगा 1 प्लस 1 बटा 2 माने 2 बटा 2 माने 1। ठीक है, और यही यदि x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ जो कि इवन, तो एफ एक्स जो होगा x बटा 2 होगा, यानी f2 जो हो जाएगा 2 बटा 2 माने कितना 1। देखिए x का डिफरेंट वैल्यू है, x का डिफरेंट वैल्यू है, 1 है 2 है, लेकिन y का सेम वैल्यू है। मतलब f1 बराबर f2 2 है लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है, तो फाइनली रूप से ही नॉट 1 1 होगा, क्योंकि बाबू डिफरेंट x पर डिफरेंट y होना चाहिए। x का वैल्यू डिफरेंट लिए हैं, लेकिन जो एफ एक्स का वैल्यू माने f1 f2 जो y का वैल्यू है वो सेम आया है, यानी डिफरेंट वैल्यू पर x का डिफरेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए फाइनली रूप से ये नॉट 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर बात है? चले बढ़े आगे, लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद आज यहीं पर आने देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग 1 1 फंक्शन को बहुत बढ़िया से समझे होंगे। जो भी नहीं समझे होंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ नीचे दिख रहा है इसका, ठीक है। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू बनाना है। इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, एक्स के पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3 इज 1 फंक्शन, इज 1 फंक्शन, इज 1 फंक्शन। कह रहा है कि ए का वैल्यू बताइए जब ये 1 फंक्शन है। बाबू मैं एफ डैश एक्स लेता हूँ, एफ डैश एक्स इसका क्या, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2। यदि ये फंक्शन 1 है, यदि एफ डैश एक्स जी 1 है, ठीक है, तब तो सॉरी यदि फंक्शन 1 है, इफ एफ एक्स इज 1 तब एफ डैश एक्स का तो वैल्यू क्लियर रूप से 0 से बड़ा होगा, यानी फंक्शन पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फंक्शन है। लेकिन ये पॉजिटिव कब होता है, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और d का वैल्यू 0 से छोटा। तो a का वैल्यू 3 है जो कि 0 से बड़ा है, लेकिन d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, यानी फाइनली d 0 से छोटा। तो d माने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा, b का मतलब 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4a माने 3, c माने 2, 4 × 12 दूनी 24, 4a स्क्वायर यहाँ 0 है जी, उधर जाके 24 हो जाएगा 6 बार में। तो जब a स्क्वायर का वैल्यू 6 से छोटा, जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, प्लस माइनस रूट 6। बोले हैं किसी कांस्टेंट के तरफ मुंह खुला होगा तो घोड़ा घास खाएगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये स्क्वायर माइनस 6 छोटा है 0 से, तो ये माइनस ए रूट 6 माइनस रूट 6, ए प्लस रूट 6 छोटा है 0 से। साइन स्कीम, एगो माइनस रूट 6 एगो प्लस रूट 6, प्लस रूट 6 माने 2 पॉइंट समथिंग, हाँ 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा अगर 3 लेते हैं तो 3 में से रूट 6 को घटाया जाएगा, प्लस से आएगा, ये भी प्लस माइनस प्लस। तो माइनस क्या, निगेटिव, 0 से छोटा माने निगेटिव, निगेटिव किसके किसके बीच में है, तो माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6 के बीच में। क्लियर बात? तो इसके साथ हम 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जिसको भी ना समझ में आया होगा थोड़ा सा मेरे को आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम है, जो बोलते हैं उसका रिस्पॉन्स कम से कम दीजिएगा, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ समझें कि नहीं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, कल हम और आगे टाइप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कंपोजिट के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इन्वर्टिबल के साथ 1.2 खत्म होगा। लेकिन अभी मुझे पीरियोडिक बताना है, इक्वल फंक्शन, होमोजीनियस, एक्सप्लिसिट और ग्राफ। मैंने एनसीईआरटी को ख़त्म करने के बाद 3-4 क्लास लूँगा तो पूरा फंक्शन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन मेरे ख्याल से आज 6 तारीख है। 6 तारीख है तो मतलब मुश्किल से 12 से 13 तारीख तक मैं फंक्शन को द एंड कर दूंगा। फिर पूरे जून के लास्ट तक उम्मीद है कि 15 को क्लास खुलेगा, अगर ना भी खुली, अगर जुलाई में 1 को खुला तो जुलाई में जो हमारा नया चेहरा से मुलाकात होगा डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि जून लास्ट तक इन्वर्स भी खत्म हो गया रहेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।